हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 21 कपड़े की कहानी, कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन। इस पाठ को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। वस्त्र कैसे कैसे। हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाने के लिए हम अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। हजारों वर्ष पहले मानव पेड़ों की पत्तियों और छाल से शरीर को ढकते थे। धीरे धीरे मानव ने धागा बनाना, कपड़ा बुनना व सिलना सीखा। इन कपड़ों को अलग अलग रंगों से रंगना भी सीखा। सोचिए और बताइए, आप सर्दी में कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं। देखिए, सर्दी में गर्म ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ये वस्त्र किसके बने होते हैं? तो ये सही उत्तर होगा, ये वस्त्र जानवरों की खाल से बने चमड़े से, ऊन से बने होते हैं। तीसरा, आपके स्कूल ड्रेस के कमीज के कपड़ों को हाथ लगाकर देखें, यह आपके रुमाल, बस्ते व अन्य कपड़ों से किस प्रकार से अलग है। देखिए, स्कूल की जो ड्रेस बनी होती है वो ज़्यादातर सूती कपड़ों और एक तरीके से टेबलिन कपड़ों की मिक्स होती है, जो गंदे भी कम होते हैं और ज़्यादा समय तक चलते हैं। और यह जो हम घर पर पहनते हैं जैसे रुमाल, बस्ते, उनसे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि बस्ते का जो कपड़ा होता है वो काफ़ी मजबूत, हार्ड होता है। रुमाल बिल्कुल सॉफ्ट होता है, ताकि हमारे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है पहुँचने के लिए। तो ये सभी कपड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं। अपने कपड़ों के धागों को ध्यान से देखिए, किसमें मोटा खुदरा है, किसमें पतला व चिकना दाग है। तो ये आपको देखकर बताना है। गर्मी की ऋतु में आप कैसे वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और क्यों? गर्मी में हम हल्के और सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। आपने देखा कि हमारे वस्त्र अलग अलग तरह के कपड़ों से बने होते हैं। ये कपड़े सूती, ऊनी, रेशमी कई प्रकार के होते हैं। अब बात करें हम सूती वस्त्र की। सूती कपड़ा कपास से बने धागों से बुना जाता है। आओ देखें कपास से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया। देखिए, कपास इस तरह से खेतों में उगाया जाता है और उसके फूलों से निकलने वाला जो रेशा होता है उसे चुनकर अलग किया जाता है। फिर उसे मशीनों से साफ किया जाता है। उसमें से जो कपास के बीज, जिन्हें हम बिनौला बोलते हैं, उन्हें अलग किया जाता है और रेशे होते हैं उन्हें अलग करके मशीन द्वारा अलग करके सफाई की जाती है। फिर उन्हें करगे द्वारा बुना जाता है, मशीन से बना हुआ करगे द्वारा बुना जाता है। फिर उसके धागे बनाए जाते हैं। उन धागों से इस प्रकार कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, कपड़े बनाने के बाद में उनकी रंगाई की जाती है। रंगाई के बाद में टेलर के द्वारा उन कपड़ों की सिलाई की जाती है और सिलाई करने के बाद में वह कपड़े दुकान पर बिकने के लिए आते हैं, जिन्हें हम खरीद कर पहनते हैं। तो इस प्रकार से हमें कपड़े प्राप्त होते हैं। करके देखिए, अपने घर या आसपास से एक फटा हुआ मोटा सूती कपड़ा लीजिए। इसके किसी एक किनारे से धागा खींच कर अलग कीजिए। इस तरह से निकले धागे के दोनों सिरों को पकड़िए। एक हाथ को स्थिर रखकर दूसरे हाथ से धागे को घुमाइए। धागे को फिर ढीला कीजिए और खींचिए। ऐसा तब तक कीजिए जब तक कि आपको इसमें धागे के तार अलग अलग दिखने लगे। इसमें से धागे के एक तार को अलग कीजिए। ये धागे के रेशे हैं। इन रेशों की कताई से ही धागा बनता है। धागे को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। आप आवर्धक लेंस से अपने कपड़ों को देखिए। इनमें धागे आड़े व खड़े दिखाई देंगे। यही धागों का ताना बाना है। ऐसा ही ताना बाना आप कुर्सी व खाट में निवार की बुनाई में भी देख सकते हैं। कपड़ों को हम हमारी आवश्यकता अनुसार सिलवाई करवा कर पहनते हैं। देखिए और बताइए, रेशे या धागे दोनों में से कौन सा मजबूत है? सोचिए और लिखिए। आप कौन कौन से वस्त्र सिलवा कर पहनते हैं? तो इसका सही उत्तर है पैंट, शर्ट, कमीज, सलवार, सूट आदि। धोती बिना सिले ही पहनी जाती है। ऐसे बिना सिले पहने जाने वाले वस्त्रों की सूची बनाइए। ठीक है, जिसमें धोती, तौलिया जैसे कपड़े होते हैं, वो साड़ी, धोती, तौलिया, ये बिना सिले पहने जाते हैं। खेत में कपास उगने से लेकर आपके वस्त्र बनाए तक कौन कौन से व्यवसाय होते हैं? तो मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। कपास उगाना, कपास को उगाने के बाद में उसमें से रुई को अलग करना और उसके बीजों को अलग करना। बीजों को आप बेचकर अलग से पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बीजों से तेल निकलता है। और उसके अलावा इनके बीजों को पशुओं के खाने में भी दिया जाता है। और जो रुई निकलती है उससे धागे बनाए जाते हैं। धागे बनाने के बाद में उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्रों की रंगाई होती है। रंगाई करने के बाद में वस्त्रों की सिलाई होती है। सिलाई के बाद में उन्हें दुकान पर बेचने के लिए भेजा जाता है। तो बहुत सारे व्यवसाय इसमें शामिल होते हैं।
बात करेंगे हम ऊनी वस्त्रों की। कपास हमें पौधों से प्राप्त होता है, उसी प्रकार ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन भेड़ों से प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पश्चिम राजस्थान भेड़ पालन एक व्यवसाय है। सोचिए और लिखिए, ऊन से क्या क्या बनता है। ऊन से ज़्यादातर ऊनी कपड़े बनते हैं जो सर्दियों में पहनने जाते हैं। ऊनी वस्त्र का उपयोग हम कौन कौन से मौसम में करते हैं, तो इसका सही उत्तर है सर्दी में। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को ऊनी वस्त्र साल भर क्यों पहनने पड़ते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में साल भर सर्दी पड़ती है। रेशमी वस्त्र। रेशमी वस्त्र रेशमी धागों से तैयार किया जाता है। यह धागा रेशम कीट अपनी लार से तैयार करता है, इसलिए रेशम के कीट को पाला जाता है। यह कीट शहतूत की पत्तियों को खाता है। खादी वस्त्र। हाथ से कताई और बुनाई से बने कपड़े खादी कहलाते हैं। गांधी जी ने खादी से बने वस्त्रों को पहनने पर अधिक महत्व दिया था ताकि सभी को काम मिल सके। आज भी गांधी जी के जन्म दिवस मतलब 2 अक्टूबर खादी से बने वस्त्रों की कीमत पर विशेष छूट दी जाती है। कपड़ों की रंगाई का तरीका। आसपास अलग अलग रंगों के कपड़े दिखते हैं। कपड़ों पर रंगाई कर उन्हें रंगीन बनाया जाता है। सबसे पहले कपड़ों को पानी में 3-4 घंटे भिगोते हैं। रंगाई हेतु घोल को तैयार करने के लिए लोहे के एक बर्तन में हल्के गर्म पानी में जो रंग हमें चाहिए उस रंग को डालते हैं। लकड़ी के डंडे की सहायता से हिलाते हुए घोल बना लेते हैं। रंग को पक्का करने के लिए नमक मिलाते हैं। जिस कपड़े पर रंग करना हो उसे उस रंग वाले गर्म पानी में 15-20 मिनट तक उबालते हैं। बीच बीच में हिलाते हैं ताकि कपड़े में धब्बे न बन जाएं। उबालने के बाद में कपड़े को फिटकरी डाले हुए साफ पानी में डालते हैं ताकि फिटकरी से रंग पक्का हो जाए। फिर उस कपड़े को सुखाते हैं। पता कीजिए और लिखिए। रंगरेज की दुकान पर जाकर देखिए रंगरेज रंगाई में यह सारे काम किस तरह करते हैं। कपड़ों की छपाई। अपने आसपास के कपड़ों जैसे फ्रॉक, चादर, साड़ी, रुमाल आदि को देखिए। इन पर अलग अलग तरह के डिजाइन में चित्र बने हैं। इनमें से कुछ चित्र कपड़ा बुनने के साथ साथ ही बनते जाते हैं, जबकि कुछ कपड़ों पर चित्रों को छापा जाता है। ऐसे ही हमारे राजस्थान की कुछ छपाई कला के चित्र नीचे दिए गए हैं, उन्हें देखिए। देखिए और बताइए। अपने आसपास कपड़ों अपने आपने अपने आसपास कपड़ों पर कौन कौन से चित्र देखे हैं, तो ये आप देखकर बताइए। इनमें से कौन से चित्र बुनाई के साथ बने हैं और कौन कौन से छपाई से बनाए गए हैं, तो ये आपको सबको देखकर बनाना है, ठीक है। चलो आगे। तरह तरह की पोशाकें। भारत देश में विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह की पोशाकें पहनी जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर की पोशाक पूरे शरीर को ढककर रखा जाता है। बंगाल में ज़्यादातर धोती पहनी जाती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही धोती पहनते हैं। महाराष्ट्र में कुर्ते पजामा का चलन है। पंजाब में इस तरह से सिर पे साफा बांधा जाता है, पगड़ी, और इस तरह की ड्रेस है। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा। कपास से कपड़े बनाने का तरीका, कपास उगाना, बीनना, सूत काटना, बुनाई, रंगाई, छपाई व सिलाई आदि। हाथों से काते बुने कपड़े खादी के कहलाते हैं। भेड़ से ऊन प्राप्त होती है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। खादी वस्त्र और दूसरे वस्त्रों को तैयार करने में अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। जाना समझा बताइए। कुछ प्रश्नोत्तर हैं इस पाठ के। आदि मानव क्या पहनते थे। आदि मानव पेड़ों की छाल तथा पत्तों से बने हुए या फिर जानवरों की खाल से बने हुए वस्त्र पहनते थे। मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्रों के नाम लिखिए। सर्दी में गर्म कपड़े, जो इसे हम ऊनी कहते हैं। गर्मी में सूती वस्त्र। रेशम कहाँ से प्राप्त होता है। रेशम कीट से रेशम प्राप्त होता है। महात्मा गांधी किस प्रकार के वस्त्रों को प्रोत्साहित करते थे और क्यों। महात्मा गांधी खादी वस्त्रों को प्रोत्साहित करते थे क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलता है। कपड़ों की रंगाई कैसे की जाती है, लिखिए। देखिए, सबसे पहले कपड़ों को रंगने के लिए 3-4 घंटे पहले पानी में डुबोया जाता है। उसके बाद में उन्हें निकाल कर निचोड़ कर एक दूसरे घोल में डाला जाता है। इस घोल को एक हल्के गर्म पानी में रंग मिलाकर बनाया जाता है। फिर जब इनको रंग के घोल में डुबो कर निकाला जाता है तो कुछ देर बाद में इन्हें फिटकरी के बने हुए घोल और फिटकरी हुए पानी के घोल में फिर से डुबोया जाता है ताकि रंगे हुए कपड़ों का रंग पक्का हो सके। फिर इन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार से कपड़ों की रंगाई की जाती है। आगे एक संदेश है। तंतु बना धागा, धागा बना कपड़ा, कपड़ा बना वस्त्र, यह क्रम है तगड़ा। तो इसी प्रकार से कपड़ा बनता है।
इस संदेश के साथ ही हमारा यह पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।